क्या आपने कभी सोचा है कि परिवार क्यों बनता है और क्यों टूटता है? क्यों कुछ घर पीढ़ियों तक समृद्ध रहते हैं और क्यों कुछ घर थोड़े ही समय में बिखर जाते हैं? इसका उत्तर छिपा है घर के मुखिया के गुणों में। आचार्य चाणक्य ने स्पष्ट कहा है, परिवार का भविष्य मुखिया के गुण और निर्णय तय करते हैं। यानी घर की नींव सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं बल्कि उस इंसान के चरित्र से बनती है जो घर का मार्गदर्शन करता है। आज हम आपको बता रहे हैं वो 9 अनमोल गुण जो हर घर के मुखिया में होने चाहिए। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका परिवार खुशहाल और सुरक्षित रहे तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। और हाँ, अगर चैनल अमेजिंग फैक्ट को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही ज्ञान और प्रेरणा से भरे वीडियो लाते रहेंगे। न्यायप्रियता। दोस्तों, किसी भी परिवार में सबसे बड़ी ताकत होती है न्याय। आचार्य चाणक्य कहते हैं, अन्याय से घर टूटता है, न्याय से घर जुड़ता है। घर का मुखिया अगर पक्षपाती है तो घर में दरारें आना तय है। मान लीजिए एक पिता हमेशा अपने बड़े बेटे का पक्ष ले और छोटे को नजरअंदाज करे, तो छोटा बेटा धीरे धीरे परिवार से दूरी बना लेगा। लेकिन अगर मुखिया निष्पक्ष है, सबकी सुनता है और निर्णय न्यायपूर्ण लेता है तो परिवार एकजुट रहता है। प्राचीन समय में एक राजा था, उसके 2 बेटे थे। जब संपत्ति बांटने का समय आया तो दरबारियों ने कहा, बड़े को ज्यादा दो, छोटा अभी बच्चा है। लेकिन राजा ने कहा, नहीं, न्याय यही है कि दोनों को बराबर हिस्सा मिले, चाहे छोटा बच्चा हो लेकिन वो भी वारिस है। उस दिन से राज्य के लोग कहते थे, हमारे राजा की सबसे बड़ी ताकत उनकी न्यायप्रियता है। यही बात घर के मुखिया पर भी लागू होती है। अनुशासन। आचार्य चाणक्य कहते हैं, अनुशासन ही सफलता की पहली सीढ़ी है। अगर घर का मुखिया अनुशासित नहीं है तो घर कभी खुशहाल नहीं रह सकता। जो मुखिया खुद देर से उठे, काम टाले, समय पर फैसले न ले, उसके बच्चे भी आलसी बनेंगे। अनुशासन का मतलब है समय पर उठना, समय पर काम करना, नियमों का पालन करना और परिवार के लिए एक आदर्श बनना। भीष्म पितामह। महाभारत में भीष्म पितामह का जीवन पूरी तरह अनुशासन से भरा था। उन्होंने प्रतिज्ञा ली और जीवन भर उसका पालन किया। हस्तिनापुर का साम्राज्य उनके अनुशासन से स्थिर रहा। अगर घर का मुखिया भीष्म की तरह अनुशासन का पालन करे तो पूरा परिवार सही दिशा में चलता है। याद रखिए, बिना अनुशासन के न घर चलता है, न समाज और न ही राष्ट्र। दूरदर्शिता। आचार्य चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान वह है जो आने वाले संकट को पहले देख ले। घर का मुखिया सिर्फ आज का नहीं बल्कि आने वाले कल का भी सोचता है। अगर वो दूरदर्शी नहीं है तो अचानक आने वाली मुसीबत पूरे परिवार को हिला देती है। दूरदर्शिता का मतलब है बच्चों की शिक्षा की योजना बनाना, भविष्य के लिए बचत करना, परिवार को आने वाले संकटों के लिए तैयार रखना और ऐसे फैसले लेना जो आने वाले वर्षों तक लाभकारी हो। आचार्य चाणक्य जब चंद्रगुप्त को तैयार कर रहे थे तो वो सिर्फ एक युद्ध की नहीं बल्कि पूरे साम्राज्य की भविष्य की योजना बना रहे थे। अगर चाणक्य दूरदर्शी न होते तो मौर्य साम्राज्य कभी स्थापित नहीं होता। उसी तरह घर का मुखिया भी दूरदर्शी होना चाहिए। अगर वो सिर्फ आज की सुख सुविधा में डूबा रहेगा तो आने वाली पीढ़ियां कठिनाई झेलेंगी। ठीक है, सहनशीलता। दोस्तों, गुस्से में लिया गया निर्णय हमेशा घर को नुकसान पहुंचाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, धैर्यवान व्यक्ति समुद्र के समान गहरा होता है, कोई तूफान उसे हिला नहीं सकता। घर का मुखिया अगर अधीर हो, तुरंत गुस्सा करे तो बच्चे डरकर चुप हो जाते हैं, परिवार के सदस्य अलग थलग पड़ जाते हैं। लेकिन अगर मुखिया सहनशील है, सबकी बातें धैर्य से सुनता है तो घर में विश्वास और सम्मान बनता है। एक बार एक किसान का बेटा गलती से उसके गेहूं की फसल जला बैठा। पड़ोसी कहने लगे, इसे सजा दो वरना यह बिगड़ जाएगा। लेकिन किसान ने धैर्य से कहा, गलती हुई है, सजा से सीख नहीं मिलेगी, मैं इसे नए बीज दूंगा ताकि यह मेहनत करना सीखे। वही बेटा आगे चलकर गांव का सबसे सफल किसान बना। यह होती है सहनशीलता की शक्ति। घर के मुखिया को हर हाल में धैर्य रखना चाहिए। बच्चा गलती करे उसे सुधारें लेकिन चिल्लाएं नहीं। परिवार में विवाद हो, धैर्य से सबको समझाएं। आर्थिक संकट आए, घबराएं नहीं, समाधान सोचें। समय की समझ। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो समय का सम्मान करता है, समय उसका सम्मान करता है। घर का मुखिया अगर समय की कद्र नहीं करता तो परिवार अवसर खो देता है। बच्चों की शिक्षा में देर, पैसे की बचत में लापरवाही, निर्णय लेने में ढिलाई, ये सब परिवार को कमजोर बना देता है। मान लीजिए एक पिता को पता है कि बच्चे की पढ़ाई के लिए कॉलेज में एडमिशन कब होगा,
अगर वो सही समय पर फॉर्म भर दे तो बच्चा सफल होगा, लेकिन अगर वो टालता रहा तो मौका हाथ से निकल जाएगा। यानी सही समय पर सही निर्णय ही घर को आगे बढ़ाता है। समय की समझ का मतलब सुबह जल्दी उठना, परिवार के लिए समय निकालना, काम और आराम का संतुलन रखना और भविष्य की तैयारी समय रहते करना। याद रखिए, समय किसी का इंतजार नहीं करता। भाग निस्वार्थता। घर का मुखिया वह है जो हमेशा दूसरों की भलाई के लिए सोचता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, त्याग से ही घर और राज्य सुरक्षित रहते हैं। स्वार्थी मुखिया सिर्फ अपने लिए जीता है, जबकि निस्वार्थ मुखिया परिवार के लिए त्याग करता है। एक पिता अपनी जरूरतें पीछे रखकर बच्चों की पढ़ाई में पैसा लगाता है। माँ अपने सपने छोड़कर परिवार को संवारती है। यही निस्वार्थ भाव है जो घर को मजबूत करता है। जब मुखिया अपना हिस्सा त्याग कर परिवार को देता है तो सबके दिल में उसके लिए सम्मान और प्रेम बढ़ता है। निस्वार्थ मुखिया कभी हारता नहीं, क्योंकि उसके साथ दुआएं होती हैं। याद रखिए, मुखिया होना मतलब है परिवार के लिए ढाल बनना। बुद्धिमान व्यक्ति का धैर्य और सहनशीलता। दोस्तों, बुद्धिमान व्यक्ति का 7वां लक्षण है धैर्य और सहनशीलता। जीवन में हर किसी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि कोई व्यक्ति उन परिस्थितियों को कैसे झेलता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, धैर्यवान ही सच्चा विजेता होता है। धैर्य का अर्थ है सही समय की प्रतीक्षा करना, बिना गुस्से के, बिना जल्दबाजी के। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि अगर अभी हालात उसके खिलाफ हैं तो घबरा से कुछ नहीं होगा। वह शांति से सोचता है, समय का इंतजार करता है और सही मौके पर सही कदम उठाता है। रामायण में श्री राम ने 14 वर्ष का वनवास धैर्यपूर्वक स्वीकार किया। अगर वे अधीर हो जाते तो पूरी रामायण ही अलग होती। यही धैर्य एक सामान्य इंसान को असाधारण बनाता है। बुद्धिमान व्यक्ति का दूरदर्शी दृष्टिकोण। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा आज से आगे की सोचता है। जहां आम इंसान सिर्फ वर्तमान देखता है, वहीं बुद्धिमान भविष्य के परिणाम भी समझ लेता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो दूर की सोच सकता है वही बड़े काम कर सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी काम को करने से पहले सोचता है, इसका आने वाले समय में क्या असर होगा। वह छोटे फायदे के लालच में बड़े नुकसान को कभी नहीं अपनाता। चाणक्य ने जब देखा कि ग्रीक आक्रमणकारी भारत की शक्ति को तोड़ सकते हैं, तो उन्होंने दूरदर्शिता दिखाते हुए चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया। आज हम जानते हैं कि इसी दूरदृष्टि ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा बड़ी तस्वीर देखता है। बुद्धिमान व्यक्ति का मौन और वाणी पर नियंत्रण। दोस्तों, बुद्धिमान व्यक्ति का सबसे बड़ा लक्षण है उसका मौन और वाणी पर नियंत्रण। आचार्य चाणक्य कहते हैं, वाणी ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले के दिल को छू ले, लेकिन अगर स्थिति बिगड़ सकती है तो मौन ही सबसे बड़ी ताकत है। बुद्धिमान व्यक्ति बेवजह बहस नहीं करता। वह जानता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। उसकी बातें मीठी होती हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर उसकी वाणी तलवार से भी तेज असर करती है। महात्मा बुद्ध ने गहन मौन साधना से ही अपने भीतर की शक्ति पाई और पूरी दुनिया को अहिंसा का संदेश दिया। याद रखिए, सच्चा ज्ञान उसी के पास है जो अपनी जुबान को काबू में रखे। धैर्य और सहनशीलता इंसान को असाधारण बनाती है। दूरदर्शिता से भविष्य को सुरक्षित किया जा सकता है। मौन और वाणी पर नियंत्रण बुद्धिमान की असली पहचान है। अगर आपको ये बातें समझ में आई तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल अमेजिंग फैक्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।